अब यहाँ पर हमको देखना है कि अपरिमेय संख्याओं को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। सपोज हमारे पास प्रश्न में आ गया कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो कैसे बता पाएंगे, ये हमारे सामने प्रश्न है। देखो, अपरिमेय संख्या को पहचानने का कुछ रूल्स है, या ये बोल सकते हैं कुछ तरीके हैं जिसकी सहायता से हम पता कर सकते हैं कि दी गई संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। उसको समझने के लिए जो सबसे दो महत्वपूर्ण रूल है, उसको समझने से पहले तुमको दो बात समझना होगा। एक तो पहला है पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, और दूसरा समझना होगा पूर्ण घन संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। देखो, किसी भी संख्या को अगर दो बार हम गुना करते हैं तो हमको पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है। जैसे 2 गुने 2, या एक से ही शुरू कर ले, 1 गुने 1, 1, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 2 गुने 2, 4, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 3 गुने 3, 9, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी तरह से अगर हम 5 गुने 5 करते हैं तो यह आएगा 25, तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्लियर है बात? चलो, ये पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण घन संख्या क्या होता है? पूर्ण घन संख्या क्या होता है इसको देखेंगे। देखो, किसी भी संख्या को अगर 3 बार गुना करेंगे तो वो पूर्ण घन संख्या हमारा होने वाला है। कैसे? देखो, 1 गुने 1 गुने 1, तो ये 1 हो गया, तो 1 हमारा पूर्ण घन संख्या है। ठीक है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, ये हो जाएगा 8, 8 एक पूर्ण घन संख्या है। तीसरा उदाहरण देखेंगे हम लोग, 3 गुने 3 गुने 3, 27 एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, इस तरह से हम आगे चल सकते हैं। क्यों बात कर रहे हैं पूर्ण घन संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या की? इसकी जरूरत ही क्या है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचानने के लिए? देखो, यहां से हम क्या बोल रहे हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक को यदि इस रूट के अंदर में डालते हैं, इस रूट के अंदर में किसी धनात्मक पूर्णांक को डालते हैं, अगर वह पूर्ण वर्ग संख्या है, मान लो सपोज m एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है ये? धनात्मक पूर्णांक है। अब यहां पर यह भी समझो कि धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि प्लस वाला जितना भी नंबर्स है वो धनात्मक पूर्णांक है। तो m यदि एक धनात्मक पूर्णांक है और m एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो रूट के अंदर में जाएगा ना, तो ये परिमेय संख्या होगा। कौन सी संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक है। जैसे अगर हम लिखते हैं रूट अंडर 1, तो बाहर निकल के 1 आएगा। रूट अंडर 4 लिखते हैं तो इसको लिखेंगे 2 गुने 2, और ये बाहर निकल के 2 आ जाएगा। रूट अंडर अगर हम लिख दे 25, तो ये बाहर निकल के हो जाएगा 5 गुने 5, और इस तरह से ये बाहर निकल के हो जाएगा 5। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर रूट के अंदर, अच्छा रूट के अंदर मतलब क्या, यहां पर कुछ नहीं होना चाहिए। अभी जो बता रहे हैं ना, यहां पर कुछ नहीं होना चाहिए, इसके लिए है। और ये भी समझो कि रूट के अंदर में अगर यहां कुछ नहीं है, तो रूट के अंदर में अगर गुना के रूप में कोई संख्या 2 बार आ जाए तो वो एक संख्या बाहर निकल जाता है। जैसे यहां पर आया था 2 गुने 2, 2 बाहर, एक संख्या बाहर, 5 गुने 5, 1 बाहर। इसका रूल्स भी है, लेकिन अगले चैप्टर में उसके बारे में बात करेंगे। अभी इतना ही तुम समझो। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा परिमेय संख्या। कौन सी संख्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। ठीक है। अब समझो इसी का आगे समझो जरा, अगर ये रूट m है, ठीक है, ये धनात्मक पूर्णांक है, ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, और ये m पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो अब जो ये संख्या होगा ना, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जरा बताओ। जैसे रूट 3 हो गया ना, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, रूट से बाहर आएगा ही नहीं, आएगा तो दशमलव में जाएगा। रूट 5 हो गया, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। रूट 7 हो गया, रूट 11 हो गया, ये जो संख्याएं हैं ये अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर है बात? क्लियर है? एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, कब परिमेय कब अपरिमेय। आ जाओ जी। अब यहां पर देख लेते हैं पूर्ण घन संख्या। ये रूल नंबर 1 मान सकते हैं और रूल नंबर 2 मान सकते हैं। इसको 2 यहां से है ना, तो यहां पर पूर्ण घन संख्या के बारे में क्या चक्कर है, आओ जरा हम बात करते हैं।
हमने कहा कि अगर ये इसका घनमूल कर दे, मतलब यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर ये m है, यह एक धनात्मक पूर्णांक है m। तो धनात्मक पूर्णांक का तो मतलब 1 2 3 ऐसे 4 5 6 ऐसे हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। और यह एक पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है, ठीक है। देन जो रूट m होगा, है ना, या घनमूल ऑफ m होगा, वह एक परिमेय संख्या होगा। कैसे, जरा देखना। अगर हम करते हैं 1 तो हमको पता है ना यहाँ 3 है तो ये बाहर निकलेगा चूंकि पूर्ण घन संख्या है। अगर हम लिखते हैं 8 और यहाँ पर 3 देते हैं तो यहाँ देखो चूंकि यहाँ पर 3 है ना, तो 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 बाहर आएगा, 3 2 मिल करके 1 2 बन जाएगा और बाहर निकल जाएगा। अभी बस इतना समझो। इसका रूल्स क्या है वो अगले चैप्टर में हमको पढ़ना है, जब घातांक का नियम हम पढ़ने वाले हैं। फिर अगर मान लो 3 है, यहां पर हम लिख दे 27, तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुने 3 गुने 3, 3 बार 3 आ रहा है, मतलब 1 3 बाहर। तो जब ये पूर्ण घन संख्या है m और यहाँ पर 3 आ जाए, घनमूल निकालने के लिए हो जाए, जो भी संख्या आता है ना वो होता है तुम्हारा परिमेय संख्या। क्या होगा ये, परिमेय संख्या। मतलब 1 2 3 ये क्या है, परिमेय संख्या, हमको पता है ना। और रूट अंडर में अगर 1 लिखे 8 लिखे 27 लिखे तो ये भी होगा परिमेय संख्या। क्लियर है बात, आ जाओ। और परिमेय का क्या सीन है, तो अगर रूट के अंदर में m है, यहां 3 है, ये धनात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है, और ये जो है पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, m जो है पूर्ण घन नहीं है। इस स्थिति में ये जो घनमूल निकलेगा वो होगा अपरिमेय संख्या। देखो कैसे, जैसे सपोज यहाँ पर 3 रखे, यहाँ पर 2 रख दिए, तो अब तो 2 एक ही है, 3 2 होगा तब तो बाहर निकलेगा, तो ये जो है अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ 3 है और यहाँ पर हम लिख दिए कितना 4, तो यहाँ पर 3 तो आ रहा है, 2 गुने 2 तो आ रहा है, 1 2 यहाँ पर कम रहा है, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 3 लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए 15, इसका अगर फैक्टर करेंगे तो ये होगा 3 गुने 5, तो यहाँ पर 3 और 5 दोनों एक एक बार आ रहा है, 3 3 बार आता तब ना बाहर निकलता, तो ये भी अपरिमेय संख्या। तो इस स्थिति में हम बोल सकते हैं ये सारे के सारे अपरिमेय संख्या है। क्या है ये, अपरिमेय संख्या। तो यहां पर हम क्या समझे, यहां पर हमको समझ में आता है कि रूट m कोई यदि धनात्मक पूर्णांक है और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है m, तो वह क्या होगा, उसका जो स्क्वायर रूट होगा वह एक अपरिमेय संख्या। स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है ना, यहाँ पर 2 होना चाहिए या कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसी तरह से m को यदि धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, और पूर्ण घन संख्या नहीं है, देन इसका क्यूब रूट जो होगा वो होगा तुम्हारा अपरिमेय संख्या। ठीक है जी, ये तुमको यहाँ से समझ में आया। ठीक है, आगे बात करें। एक रूप और है अपरिमेय संख्याओं को, जिसको हम लोग देख लेते हैं, देन आगे हम कुछ और बातों के बारे में जानेंगे। क्योंकि इतना ही पर अपरिमेय संख्या का जो है ना रूप खत्म नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर 2 रूप देखा हमने, तीसरा रूप देखेंगे। तो तीसरा रूप अपरिमेय संख्याओं का होता है ना, देखो अगर हम परिमेय संख्या की बात करें, परिमेय संख्या की बात करें तो इसका जो दशमलव प्रसार होता है ना, या तो शांत होगा। शांत कहने का मतलब है कि उदाहरण में अगर हम बात कर ले तो जैसे 1.2 हो गया, 1.5 हो गया, 3.25 हो गया, तो ये शांत दशमलव है। मतलब भिन्न को यदि हम दशमलव में बदलेंगे तो हमको शांत दशमलव मिलेगा। दूसरा, या तो शांत मिलेगा या अशांत मिलेगा। तो अशांत में क्या होता है ना तुम्हारा, जैसे कि 0.333 ये कभी खत्म नहीं होगा, 2.5555 ये कभी खत्म नहीं होगा। तो इस प्रकार का जो दशमलव होता है ना वो अशांत दशमलव है। ये किसका रूप है, परिमेय संख्या का रूप है। तो अगर तुम्हारे सामने अगर ये इस प्रकार का दशमलव आता है जो खत्म हो रहा है, जिसका दशमलव प्रसार खत्म हो रहा है, तो वो शांत दशमलव है, और शांत दशमलव परिमेय संख्याएं होती है। अगर इस प्रकार का दशमलव प्रसार आता है तो वो अशांत दशमलव है, और अशांत दशमलव भी परिमेय संख्या ही होता है। अब अगर हम अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार देखते हैं, अपरिमेय संख्या का यदि हम दशमलव प्रसार देखते हैं इरेशनल नंबर का, ठीक है, इसका दशमलव प्रसार देखेंगे तो इसका कैसा होता है। देखो ऐसे अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है ना वो तुम्हारा कुछ थोड़ा अजीब होता है। देखो यहां से
0.01 001 0001 0000 यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर 5 आ रहा था, या और भी उदाहरण लेंगे 2.235 235 235। यहाँ पर क्या है ना कि रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 1 अंक हो रहा है, यहाँ भी 1 अंक हो रहा है, यहाँ पर 3 अंक रिपीट हो रहा है, बट यहाँ पर ना ही रिपीट हो रहा है ना ही खत्म हो रहा है। तो मतलब अगर इस प्रकार की संख्या तुमको नजर आ जाए कि जो ना तो रिपीट हो रहा है ना ही खत्म हो रहा है, तो वो दशमलव प्रसार किसका होता है, अपरिमेय संख्या का। जैसे 2.355 355 3555, तो यहां पर क्या हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होता है वो होता है तुम्हारा किसका, अपरिमेय संख्या का। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वहां तक अगर क्वेश्चन आता है तो तुम इजीली कर पाओगे कि जो अपरिमेय संख्या होता है और परिमेय संख्या उसके बीच में अंतर क्या है, या किस प्रकार से हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। आगे आ जाओ, आगे कुछ और बातों के बारे में चर्चा कर ले। तो अब यहाँ पर हमको देखना है, यदि हमारे पास एक अपरिमेय संख्या हो और यदि एक परिमेय संख्या हो, उसको जोड़े घटाए गुना करे या भाग करे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कौन सी संख्या होने वाला है। और जरा इसके बारे में बात कर ले। देखो हमेशा यहाँ पर देखना, अपरिमेय और परिमेय की बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, अपरिमेय और परिमेय। यहाँ पर हम शॉर्ट में देखेंगे तो परिमेय को रेशनल नंबर बोलते हैं और हम शॉर्ट में लिखेंगे RAT, और अपरिमेय को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं और शॉर्ट में लिखेंगे IRT। ये ध्यान रखना, मतलब RAT लिख रहे हैं तो रेशनल है, परिमेय है, और IRT लिख रहे हैं मतलब इरेशनल है, अपरिमेय, इतना ध्यान रखना। तो हमने कहा कि यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय संख्या से रिलेटेड जोड़ घटा गुना भाग के बारे में बात करने वाले, तो पहला नियम समझो, पहला नियम समझो। अगर हम रेशनल और प्लस में इरेशनल करते हैं तो यह हमेशा तुमको इरेशनल ही आता है। क्या आता है, इरेशनल ही आता है। मतलब कहने का है कि अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ो या घटाओ, हमेशा अपरिमेय संख्या ही आने वाला है। क्लियर है बात। उदाहरण पर देखें, चलो आ जाओ, उदाहरण देख लो, उदाहरण देख लो। यहां पर सबसे पहले देखे, यहां पर सबसे पहले देखे कि परिमेय संख्या लेना है, मतलब 3 एक परिमेय संख्या है। दूसरा अपरिमेय संख्या लेना है, मतलब कुछ भी ले लो, √2 एक अपरिमेय संख्या हमको पता है। तो अब इस दोनों को जोड़ रहे, रिजल्ट जो मिल रहा है ना, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसके आगे तो सॉल्व कर नहीं सकते हैं। सॉल्व तब होगा जब ये √2 को हम दशमलव में लिखेंगे तभी सॉल्व करेंगे ना, तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर। दूसरा उदाहरण देखोगे, आ जाओ। जैसे सपोज √3 है और माइनस में यहाँ पर 5 है, तो यह अपरिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या हो गया, तो ये भी क्या होगा, हमारा इरेशनल ही होगा। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब रेशनल इरेशनल या इरेशनल रेशनल करते हैं प्लस माइनस, तो हमारा इरेशनल मिलने वाला है। क्लियर है बात यहाँ तक। चलो जी, रूल 2 पर चलते हैं। ठीक है, रूल 2 पर चलते हैं। तो अगर हमारे पास एक रेशनल नंबर है और इसको गुना किया जाए इरेशनल नंबर के साथ, तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा इरेशनल नंबर। क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। ठीक है जी। उदाहरण के तौर पर, जैसे 2 एक रेशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या है, और √5 एक अपरिमेय संख्या, दोनों को गुना करेंगे, रिजल्ट आएगा 2√5। अब ये जो संख्या है ना, ये क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर। इसी तरह से उदाहरण 1 हो गया। उदाहरण 2 देख ले। यहाँ पर 3 है और गुने √7 है, तो यहाँ पर 3 परिमेय संख्या है, √7 अपरिमेय संख्या, गुना कर देंगे तो 3√7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। क्लियर है बात। मतलब रेशनल इरेशनल करे, परिमेय गुने अपरिमेय, अपरिमेय गुने परिमेय, ये दोनों ही केस में अपरिमेय संख्या ही हमको मिलने वाला है। ठीक है, आगे देखो रूल 3। अगर हम करें रेशनल बट्टे इरेशनल या इरेशनल बट्टे रेशनल, तो हमको इरेशनल ही मिलेगा। मतलब यदि हम परिमेय संख्या बट्टे अपरिमेय संख्या करें या परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दे और अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग दे, तो हमको यहाँ पर अपरिमेय संख्या ही यहाँ पर मिलने वाला है। जैसे उदाहरण ही तो
उदाहरण से तो समझ में आता है, बाकी ऐसे छोड़ दे तो समझ में थोड़ी आएगा। जैसे सपोज √3 है और 2 है, तो √3 में अगर 2 से भाग दिए तो ये जो रिजल्ट आ रहा है ये क्या हो जाएगा हमारा, इरेशनल होगा। दूसरा उदाहरण ले लो, जैसे √7/√5 है, तो ये जो रिजल्ट आएगा ये क्या आ जाएगा, इरेशनल ही आएगा। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां तक हमने 3 रूल देखा, 1 2 3। क्लियर है यहां तक बात? यहां तक बात क्लियर है। अब थोड़ा एडवांस उदाहरण देखिए, ठीक है। किसका एडवांस उदाहरण? रूल नंबर 1 क्या था, रेशनल और इरेशनल मिलकर के इरेशनल होता है। इसका थोड़ा सा टफ उदाहरण देखते हैं, थोड़ा सा मुश्किल ही तो इजी वाला है ना। चलो यहां पर हमारे पास देखना जरा, रूल फर्स्ट का ही हम उदाहरण देख रहे हैं, एग्जांपल। सपोज 3√2 है, 3√2 है, ये क्या है? हमने यहां पर क्या कहा कि यदि 2√5 लिखा हुआ है, 2 को 5 से गुना किया गया तो ये इरेशनल होगा। मतलब ये क्या है, इरेशनल है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याओं में यदि हम परिमेय संख्या को जोड़ें तो यहां से उदाहरण देखो, 3√2 और +3 ये भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा। क्या होगा, इरेशनल ही होगा। क्लियर है बात? दूसरा √3/7, अब यहां पर तो हमने बताया √3/2 √7/5 ये इरेशनल है, तो √3/7 इरेशनल है। सपोज इसमें एक रेशनल नंबर जोड़ते हैं 3/5, जो रिजल्ट आएगा वो भी तुम्हारा। अच्छा इसको सोल्व भी कर सकते हैं हम लोग, ये 35 होगा, 7×5 35, 5√3 और प्लस में 5×7 35, 7 21, तो ये रिजल्ट आ रहा है। अब ये जो रिजल्ट आ रहा है ये भी क्या है हमारा, इरेशनल है। बातें समझ में आ रही है? चलो रूल 2 का थोड़ा सा देख ले और उदाहरण। रूल 2 में क्या था, रेशनल गुने इरेशनल बराबर इरेशनल, यानी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या अगर करते हैं तो हमको जो मिलेगा वो होगा हमारा अपरिमेय संख्या। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है। कैसे सत्य है देखो यहां से। सपोज हमारे पास √3 + 2 एक, बताओ कौन सी संख्या है, बताओ यहां से। √3 + -5 3 + √2 ये सारे के सारे अपरिमेय संख्या, मतलब √3 + 2 भी अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या को यदि परिमेय संख्या से गुना कर दे, 7 एक परिमेय संख्या है, इसको परिमेय संख्या से गुना कर दे तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा ये हो जाएगा तुम्हारा 7√3 + 14। अब ये 7√3 अपरिमेय है और 14 परिमेय है, तो अपरिमेय प्लस परिमेय हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्लियर है बात? क्लियर है ना? चलो यहां पर दूसरा उदाहरण देखें। सपोज यहां पर हम कर रहे हैं √7/2 + 3 और गुना में हम देख रहे हैं यहां पर 2। अब क्या मिलेगा हमको, आओ देखते हैं क्या मिलेगा। तो गुना करेंगे, √7/2 को 2 से गुना करेंगे, +3 को 2 से गुना करेंगे, तो यहां पर 2 से 2 कैंसिल, √7 + 6। अब ये कौन सा संख्या है, √3 - 5 √3 + √2 अपरिमेय है, मतलब ये अपरिमेय प्लस परिमेय ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ क्या है कि यदि कुछ भी करेंगे अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या को गुना करेंगे तो हमको हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है। अच्छा ये तीसरे नंबर का जो उदाहरण है ना, ये भी तो आ ही गया, दूसरे नंबर में भी आ गया। तो यहां से तुमको कुछ कुछ बातें नहीं, बहुत कुछ बातें यहां पर तुमको समझ में आ गया होगा। और देखते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचानने या इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर अब हमको देखना है कि यदि हम अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं तो हमको प्राप्त क्या होगा, परिमेय संख्या प्राप्त होगा या अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। इससे पहले हमने देखा है यदि हम परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं तो अपरिमेय संख्या हमको प्राप्त होता है। यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर हम अपरिमेय संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि तुमको पता है अपरिमेय संख्या को, परिमेय संख्या को रेशनल लिखेंगे और संकेत में हम रेट लिखेंगे, अपरिमेय संख्या को इरेशनल लिखेंगे और IRT हम यहाँ पर इंडिकेशन में लिखने वाले हैं, तो इस पर ध्यान देना। तो पहला रूल हमारा क्या है देखना,
रूल 1, ठीक है। यहां पर कह रहा है कि इरेशनल प्लस माइनस इरेशनल, अच्छा पूरा भी तो लिख ले, इरेशनल प्लस माइनस इरेशनल। देखो जरा यहां जो पहला जो रूल है ना, इरेशनल प्लस माइनस इरेशनल, ये देगा हमको या तो रेशनल या इरेशनल। अब ये थोड़ा सा लोचा वाला बात है। देखो वहां पर हमने देखा था कि अगर हमारे पास यदि एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसको जोड़े या घटाओ तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता था कि नहीं होता था ना। अब यहां पर बात यह है कि इरेशनल को यानी अपरिमेय संख्या को जोड़े घटाए तो या तो परिमेय संख्या प्राप्त होगा या अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, दोनों प्राप्त हो सकता है ना। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जैसे उदाहरण की बात करेंगे, आओ जरा हम देखें। उदाहरण नंबर हमारे पास 1 है, ठीक है। उदाहरण नंबर 1 है, जैसे सपोज यहां पर 2 + √3 लेते हैं और इसमें यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या। फिर से हम यहां पर 3 + 2√3 लेते हैं या 3 + √3 लेते हैं। तो अब इसको जोड़ोगे कैसे जोड़ोगे? 2 + √3 + 3 + √3 ऐसे ही तो जोड़ोगे। तो 2 3 कितना हो जाएगा? 5। √3 हमको पता है ये हो जाएगा 2√3। अब ये जो नंबर आया स्पष्ट रूप से दिख रहा है ये परिमेय है। परिमेय अपरिमेय को गुना किया गया तो अपरिमेय होगा और फिर अपरिमेय को परिमेय में जोड़ा गया तो ये जो नंबर है ना, ये क्या मिल रहा है? हमारा अपरिमेय मिल रहा है। चमत्कार तो अब होने वाला है, थोड़ा सा बदलाव करेंगे बस। यहां पर देखना, दूसरा नंबर उदाहरण 2 + √3 यहां पर माइनस करते हैं, है ना। प्लस ही करो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ही लो। और यहां पर सिर्फ हम ये बदल रहे हैं कि 3 - √3 कर देते हैं, 3 - √3 कर देते हैं। अब ये जो आएगा ना हमारा, थोड़ा सा दिमाग तुम्हारा खुलेगा, +3 और ये -√3, √3 से √3 खत्म, 3 2 5। बाबू यहां पर हमने जोड़ा था तो अपरिमेय आ गया, अपरिमेय था जोड़ा अपरिमेय आ गया। ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, जोड़े 5 आ रहा है जो कि एक परिमेय संख्या है। दिमाग घूम गया ना। चलो बहुत बढ़िया है। तो ये हो गया हमारा परिमेय। ये तो जोड़ का रूल हो गया। घटा का बताओ, तो घटा को भी देख लो। उदाहरण नंबर 3, यहां पर सपोज 7 - √5 है और प्लस में 3 - 2√5 है, ठीक है। यार ऐसे रहो, 3√5 ले सकते, क्या दिक्कत है। यहां माइनस करते हैं। तो 7 - √5 जैसे ही कोष्ठ खुलेगा तो 3 माइनस में और ये प्लस में 3√5। 7 में से 3 घटा देंगे 4 हो जाएगा और 3√5 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2√5। तो ये जो नंबर यहां पर आ रहा है ना, क्या दिख रहा है तुमको? कौन सा नंबर है? अपरिमेय संख्या है ना। क्यों अपरिमेय है? परिमेय अपरिमेय को गुना किया गया है। 2 अपरिमेय संख्या, √5 परिमेय संख्या, दोनों गुना किया, अपरिमेय हो गया। अपरिमेय परिमेय को जोड़ा गया था। हम बताए थे कि अपरिमेय संख्या हम परिमेय संख्या जोड़ेंगे अपरिमेय आएगा। तो ये हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। आ जाओ जी, चौथे उदाहरण पे चलते हैं। यहां पर देखते हैं 7 - √5, सेम उदाहरण लेते हैं। इसमें से घटाना है हमको, इसमें से घटाना है 7 8 - √5। अब आ जाओ, अब यहां भी चमत्कार होगा, देखना जरा। ये 7 - √5 कोष्ठ खुलेगा, 8 प्लस में है, 8 माइनस में हो जाएगा। कोष्ठ खुलेगा -√5 में है, √5 माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस √5 हो जाएगा। √5 से √5 कैंसिल, 8 में 7 घटा दिए, माइनस का 1, ये बन गया तुम्हारा परिमेय संख्या। तो यहां पर हमने क्या कहा था? हमने कहा था बाबू इरेशनल अपरिमेय को जोड़ोगे या घटाओगे, कभी परिमेय आएगा कभी अपरिमेय आएगा। ये तो आ रहा है, पहला रूल यहां पर खत्म होता है। बाद बाकी तुम्हारे क्वेश्चन में आएगा तब तुम देख सकते हो, ठीक है जी। आगे आ जाओ, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, ठीक है। अगर हम इरेशनल इंटू इरेशनल करते हैं तो ये भी फिक्स नहीं है, या तो रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा।
ये भी फिक्स नहीं है क्या आएगा। इरेशनल इनटू इरेशनल करते हैं, या तो रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा। देखो जरा कैसे कैसे। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे √2 को गुना किए √3 से। हमको पता है कि √2 भी क्या है, अपरिमेय संख्या, √3 भी क्या है, अपरिमेय संख्या। अब इस दोनों को गुना करते तो ये होगा √6। अब ये जो √6 है कौन सी संख्या, फटाफट बता दो। अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, रूट से बाहर आएगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है बात यहां तक। उदाहरण 2 देखो, यहां पर 3 + 2 √2, यह एक इरेशनल नंबर है। इसको गुना कर दे √3 से, यह भी इरेशनल नंबर है। गुना करो जरा, क्या होगा, ये होगा 3 √3 और प्लस में 2 √6। बताओ ये कौन सा नंबर आ रहा है। √3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ना ही √6 पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, तो जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय। तो तुम्हारे मन में प्रश्न है, अभी तक तो अपरिमेय अपरिमेय ही आ रहा है, परिमेय कहाँ आ रहा है। हम तो बोल रहे दोनों ना कि अपरिमेय संख्या गुना करेंगे, परिमेय और अपरिमेय दोनों आ सकता है। आएगा, क्यों नहीं आएगा बाबू। अभी देखो तीसरा नंबर को उदाहरण देखेंगे। सपोज √12 लेते हैं और गुने इसको √3 से गुना करते, तो √12 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, नहीं है, मतलब 12 तो बाहर जाएगा नहीं, ठीक है। और 3 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, लेकिन गुना करेंगे तो आएगा √36। अब 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब ये इसका लिखेंगे तो 6 आएगा बाहर निकल के। तो ये 6 कौन सी संख्या जरा बताओ, परिमेय संख्या। हो गया ना लोचा। यहाँ पर दोनों में हमने गुना किया, परिमेय अपरिमेय अपरिमेय, अपरिमेय आ रहा था, अभी अपरिमेय अपरिमेय परिमेय आ गया। क्लियर है बात। चलो जी, ये बात तुमको क्लियरली समझ में आ गया। रूल नंबर 2। चलो जी, रूल नंबर हम 3 पे चलेंगे। एक उदाहरण और देख लेते हैं, फिर चलेंगे। क्या जल्दी क्या है, जल्दी क्या है। सपोज हमारे पास 2 √3 है और गुने हमारे पास 4 √3 है। ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। इसको गुना करो, 4 को 2 से गुना करेंगे 8, देन √3 को √3 से गुना करेंगे तो होगा 3, 8 3 का 24। तो अपरिमेय अपरिमेय गुना कर रहे हैं, आ रहा है हमारा अपरिमेय। क्लियर है बात। आगे बढ़ो। रूल नंबर 3 को यहां पर हम लोग देखने वाले, आओ जरा समझे। रूल नंबर 3 क्या है। रूल नंबर 3 है हमारा, यदि हमारे पास इरेशनल है, इसमें डिवाइड करें इरेशनल से, तो हम यहां भी वही बात है, या तो इरेशनल आएगा या रेशनल आएगा। यहां भी फिक्स नहीं है, या इरेशनल आएगा या रेशनल आएगा, फिक्स तो यहां भी नहीं है। आ जाओ बात करें, एग्जाम्पल की मदद से समझे कैसे। सपोज यहां पर √3 है और नीचे में √7 है, तो ये देखो कटखुट भी नहीं रहा है ना, कटखुट भी नहीं रहा है, तो ये भी अपरिमेय और अपरिमेय, तो अपरिमेय बट्टे अपरिमेय आ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा अपरिमेय। ठीक है, क्लियर है बात। दूसरा उदाहरण, 4 √2 बट्टे 2 √3, अभी 2 दूना 4, तो 2 √2 और बट्टे में √3 आ रहा है, तो ये भी अपरिमेय है। कभी भी अगर ऊपर और नीचे अपरिमेय संख्या तुमको नजर आ रहा है, सॉल्व होने वाला नहीं है, तो वो अपरिमेय संख्या ही होगा। यहां पर देखो √3 बाहर आएगा नहीं, √7 बाहर आएगा नहीं, अपरिमेय संख्या हो गया। यहां से √2 भी बाहर नहीं आएगा, √3 भी बाहर नहीं आएगा, तो ये जो नंबर बन रहा है अपरिमेय संख्या बन रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3, जी ये तो बताओ कि परिमेय संख्या कहां आ रहा है। आएगा जी आएगा। जैसे यहां पर सपोज √12 है और यहां पर √3 है, ठीक है। √12 देखो कटने वाला, रूट के अंदर में यदि कोई संख्या है ना, और ये दोनों चूंकि दोनों का वर्गमूल है तो कट सकता है। ये 3 चौका 12, ये हो गया √4, और 4 हमको पता है बाहर निकल के 2 होगा, तो अपरिमेय था अपरिमेय था, ये निकला बाहर, बन गया परिमेय। ठीक है। उदाहरण नंबर 4 देखो, 4 देखो, ठीक है। 6 √18 बट्टे 2 √3, बताओ ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। सबसे पहले 2 यहां पर 2 ले लेते हैं ना, 2 तिया 6 और 2 नमा 18, बच क्या रहा है तुम्हारे पास
3√9 और हमको पता है ये 3 गुना हो जाएगा, √9 है तो ये बाहर निकल के 3 होगा, तो 3 तिया कितना हो गया 9। अब 9 है हमारा परिमेय संख्या। तो इस तरह हम क्या देख रहे हैं कि इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर से भाग देते हैं तो वह हमको इरेशनल या रेशनल, परिमेय और अपरिमेय कुछ भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है।